गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को। इस वीडियो में करने जा रहे हैं सीईटी पे बात। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीईटी में लगभग न 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप सी की इस सीईटी में आने वाले जो भी होने वाला है। ठीक है, तो अब बात चल रही है सीईटी में संशोधन करने की। सबसे पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड हटाए जाएंगे। ये तो स्वाभाविक है, हट तो पहले ही चुके हैं, लेकिन जो गैप बन रहा था 2.5 मार्क्स का वो अब ख़त्म हो जाएगा, यानी पेपर होगा 100 का। प्री जैसे 95 का था तो वो अब हो जाएगा 100 का। ये तो हो जाएगा नॉर्मल। दूसरा जो सुधार करने की बात हो रही है वो है उन्हें कैटेगरी और पदों को ग्रुप में शामिल किया है जिनकी योग्यता एक जैसी हो, और एक समान पदों की समान योग्यता वालों के लिए एक सीट ही हो सकता है। अगर किसी पद के लिए अनुभव जरूरी है तो उसका अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जो एक केस है मेरे द्वारा लगाया गया था मेरे नाम पे, वो यही केस था कि समान पद जो हैं ये समान योग्यता वाले, उनको एक एग्ज़ाम हो, उनका 4 गुना बुलाया जाए, उस तरीके से जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज़ें हैं। तो यहाँ तो अब जैसे इन्होंने 4 गुना बुलाए तो लगभग 1.5 गुना बच्चे रह गए, 2 गुना रह गए, लेकिन उसमें प्रॉपर 4 गुना हो जाता। लेकिन वो चीज़ें चलो नहीं हुई, तो भविष्य के लिए अब उसको ठीक करने का प्रयास एचएससी करेगी, यानी संशोधन करेगी। 4 गुना की बजाय 7 गुना पे जा रही है। मैं यहाँ पर भी कहूँ तो ये भी चीज़ें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि वो पढ़े कि ना पढ़े, वो 7 गुना में आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये है सीईटी में, और उससे दो मुद्दे सुलझ जाएंगे। एक नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा सुलझ जाएगा, रिजर्वेशन का 1 गुना वाला भी। एचएससी को चाहिए कि वो सरकार को कहे कि आप इसमें एचटेट के तर्ज पे इसको बनाइए, इसको वैलिड रखिए 3 साल के लिए, साल में एक बार एग्ज़ाम लीजिए, और जो ग्रुप सी के बच्चे टॉप के नहीं लग पाए तो उनके लिए ग्रुप डी का ऑप्शन रहे। एक ही एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम 10th बेस ही हो। ठीक है, लेवल अच्छा हो, सीजीएल लेवल का, सीएचएसएल लेवल का पेपर हो, अच्छे लेवल का पेपर हो। आप टफ बना दो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी के बेस पे आगे फिर 12th का अलग से मेंस का सीईटी, ग्रेजुएशन का अलग से मेंस का सीईटी, इस तरीके से होना चाहिए जैसे एसएससी में होता है। बट एसएससी में मल्टीपल बुलाते हैं, यहाँ मल्टीपल का छोड़ के रिजर्वेशन का मैटर भी ख़त्म हो जाएगा। सीधा सीधा कर दीजिए कि भी 60% मार्क्स लेना है, और 60% का मतलब 60 मार्क्स जनरल के लिए, और रिजर्वेशन वालों को 5% का बेनिफिट दिया जा सकता है, यानी उनको 55 मार्क्स लेने अनिवार्य कर दिए जाए। एचएससी को लगता है कि ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा सा और कर सकता है, वो इस क्राइटेरिया को 65 और 60 का बना सकता है। लेकिन ध्यान ये रखे कि ये 12th और ग्रेजुएशन के लिए हो बस। जो कॉमन है, जो सभी करते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए ही। ठीक है, जो टेक्निकल पोस्ट हैं, या बाकी मैं कहूँ 12th ग्रेजुएशन को छोड़ के बाकी कोई भी पोस्ट है, उनका सीईटी ना लिया जाए। उनको डायरेक्ट एक एग्ज़ाम होना चाहिए, और उसी के बेस पे उनको, ठीक है, क्लियर कर दिया जाए, वो सिलेक्शन कर दिया जाए। समय बचेगा, धन बचेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। अब फार्मासिस्ट पढ़ने वाला हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस ना हो जाए।
ज़रूरी नहीं है उसको ये चीज़ें। चलो हरियाणा जीके सिर्फ इसलिए कि वो हरियाणा के स्टूडेंट ज़्यादा लगे, इसलिए हरियाणा जीके सिलेबस में दी जाए थोड़ी। जैसे इन्होंने बनाया था 30% में सारे सब्जेक्ट और 70% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसी तरीके से चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 में भी हरियाणा जीके ज़्यादा रखे और हिंदी इंग्लिश को भी रखे। ये एक समस्या है भाषा की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अभी भी है कि उनको भाषा अच्छे से नहीं आती, वो ऑफिस में एक लेटर नहीं लिख पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू अभी भी है, नए बच्चों में भी है, पुरानों में नहीं, नए में भी मैंने ये चीज़ें देखी, उनको एक लेटर लिखना नहीं आता। ऑब्जेक्टिव पढ़ पढ़ के उनका दिमाग ऑब्जेक्टिव हो गया है कि वो एक लेटर नहीं लिख पा रहे। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेनली सर HSC इस पे ध्यान रखे कि वो मार्क्स का फिक्स करे, कितने मार्क्स वाला रिटर्न देगा, इतने वाला नहीं देगा, ताकि वो आगे अपनी तैयारी में जुट जाए। वो इस भरोसे ना बैठे कि तेरा होगा कि नहीं होगा। अभी 4 गुना या को 7 गुना भी कर दिया जाएगा तो वो इस भरोसे बैठा रहेगा कितनी वैकेंसी होगी, वैकेंसी कम होगी तो उसका नहीं आएगा, ज़्यादा होगी तो उसका आ जाए। तो इस तरीके से डाउट में रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा भी हाँ 65 नंबर है तो अब एग्ज़ाम में बैठेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक जो संशय ख़त्म कर सकता है HSC चेयरमैन सर, कृपया इस पे वीडियो पे ध्यान दीजिएगा जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा एक सुझाव है, अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो ये सब के भले में है। थैंक यू, शुभ दिन। और कोई सुझाव की ज़रूरत हुई तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे। राम राम।